ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में प्रसंग चल रहा है ये ध्यान योग का, और ध्यान योग के लिए जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शर्त रखी है वो है यच्चित्तात्मा। शरीर मन और इंद्रियां कंट्रोल में होना मांगता है ध्यान वाले के लिए। शरीर छोटी मोटी सर्दी गर्मी बरसात को सहने की क्षमता शरीर में होनी ही चाहिए। छोटी मोटी भूख प्यास को सहने की क्षमता होनी चाहिए। और मन के अनुकूल और प्रतिकूल जो ये परिस्थितियां हैं जब प्राप्त होती हैं तो मन सुखी और दुखी होता है। इसमें भी हमों को सम होना मांगता है। तो इस तरह से शरीर मन और इंद्रियों का कंट्रोल होना अत्यंत अनिवार्य बताया गया है, ऐसा कहा। तो परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधक को चाहिए अपने आसन को स्थिर करे, ग्रीवा सिर और ये सारे शरीर को स्थिर करके, और जो भी प्राणायाम वगैरह है जिसका जैसा अभ्यास है वो कर ले। और भोजन के विषय में भी सावधानी बता दी, ना अधिक खाना न ज़्यादा, न बिल्कुल ना खाना। भूखे रहने से भी बात नहीं बनती और ज़्यादा खाने से भी बात नहीं बनती। और इसके साथ ही हमारा आहार विहार भी ठीक होना चाहिए। हम कैसे लोगों में बैठते हैं और कैसी जगह पर जाते हैं, ये बात ध्यान योग वाले को ये बात भी अपने अनुकूल देश काल में जाना है। आहार विहार अपने अनुकूल लोगों में करना है, ये बात बताई। तो उसका योग सिद्ध हो जाता है जब मन और इंद्रियां अत्यंत वशीभूत हो जाती हैं, अर्थात विषयों की ओर नहीं जाती। और जब इसका चित्त है और जानना मात्र रूप अंतर्यामी परमात्मा में, जिसको यहाँ बुद्धि देश का साक्षी भी कहते हैं, उसी का नाम आत्मा है। उस आत्मा में जब इसका मन भली भांति स्थित हो जाता है, कैसे स्थित हो जाता है और जाननापना के द्वारा मन को जाने, और जानने वाला हो, जानने में आने वाला ना हो, ऐसी परिस्थिति में मन आत्मा में स्थित हो गया है, ऐसा कहा जाता है। यही साक्षात्कार भी है। ऐसी स्थिति यदि ध्यान में हासिल कर ली तो ध्यान पूर्ण हो गया है, ऐसा माना जाता है। इसके लिए उपनिषद में ऐसा कहा गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनीषा से बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ ठहरी हुई होती हैं, बुद्धि को कोई निर्णय करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि न मन में संकल्प विकल्प है और न इंद्रियों में विषयों की चाह है। लिहाजा सारी मशीनरी रुक चुकी है, निरुद्ध नहीं की है बंधुओं। योगा चित्तवृत्ति निरोधा करके जो बात है, निरुद्ध करना बात अलग है और रुक जाना बात अलग है। जैसे कैदी को जेल के अंदर में हथकड़ी बेड़ी डाल करके रोक लिया है, पर
कोई एक ऐसा समझदार कैदी अगर मिल जाए कि ठीक है बंद कर दिया, हम कहीं भागेंगे नहीं, अपने आप बैठा रहे अपनी सजा भुगतने के लिए, ऐसे ही मन, ये तो दृष्टांत है, ऐसे ही मन खुद विषयों से भागे लौटाते नहीं, खुद लौट आता है और जाता नहीं। जैसे कि पिंजड़े में रहने वाला पंछी, यद्यपि पिंजड़ा उसके लिए एक बाधा है, तथापि ज़्यादा समय तक पिंजड़े में रहने वाला कोई एक पंछी जब उसका दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे तोता वगैरह पालते हैं लोग, तो अब क्या है, जब उसको खोल देते हैं तो इधर उधर जाता है, फिर पिंजड़े में घुस जाता है। तो अब ये तोते को रोकना नहीं पड़ता, स्वयं पिंजड़े में आ जाता है। तो ये मन जो है अब स्वयं विषयों से भाग आता है, जाता नहीं है। भेजने पर भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मन में विवेक जो पैदा हो गया है। मन ने जगत के जितने भी पद पदार्थ हैं, जितने भी विषय हैं, उनमें दोष दृष्टि पहले देखी। कोई भी विषय दोष रहित नहीं है। जब दोष रहित देखा तो हट गया। पर बाद में जब गीता का विचार किया और जब ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनी, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परदेव ना। ये सारी सृष्टि जन्म से पहले अव्यक्त थी, सारा संसार। बोले संसार के अंदर क्या क्या ले लें, तुम्हारा देह और सारे जगत के जितने भी देह हैं सब संसार के अंतर्गत ही माने गए हैं। इसलिए कहा ये सारी सृष्टि, ये सारा संसार जन्म से पहले अव्यक्त, आमन नहीं, व्यक्त नहीं था, नहीं दिख रहा था। अव्यक्त निधनानि, जब आपका निधन हो जाएगा, जब आपका शरीर, शरीर से जब ये जीव निकल जाएगा, उस समय में भी, उस समय के बाद में भी फिर देह और जगत दिखना बंद हो जाएगा। व्यक्त मध्यान भारत, अब जो दिख रहा है वो बीच में दिख रहा है। और एक सिद्धांत है, जो पहले भी ना हो और बाद में भी ना हो, उसको बीच में भी दिखता हो तो भी ऐसा समझे ये नहीं है। तो क्या है, इस साधक ने जगत के मिथ्यात्व को विचारा और ये पाया कि इस संसार में सार कुछ भी नहीं, संसार में कुछ भी सार नहीं, ऐसा विचारा। अब मन जब सार ही नहीं, वहाँ कैसे जाए? मन वहाँ जाता है जहाँ उसे लगता है ये कोई वस्तु है, ये रमणीक है, ये सत्य है। ऐसा करके जब उसे ज्ञात होता है तब उसकी प्रवृत्ति होती है। पर इसने तो जगत के पहले दोष दृष्टि को देखा, विषयों की दोष दृष्टि को देखा और बाद में मिथ्यात्व दृष्टि को देखा। तो फिर क्या हुआ? फिर मन कहीं जाता नहीं। मन को समझाने के लिए संतों ने बहुत कुछ कहा। मन पछताए है अवसर बीते। अरे मन, तू अवसर जब चला जाएगा तो पछताएगा। अच्छा है कि तू अभी थोड़ा भजन कर ले। तब मन बोला, हमारे धनपुत्र स्त्री आदि हैं, मैं क्यों करूं? ये हमारे अनुकूल है, हमारी बात मानते हैं भला। और ये हमारा है। बड़ी मुश्किल से हमने जमीन जायदादें खरीद करके अपने नाम कराए हैं, प्लॉट वगैरह। तो संतों ने जवाब दिया,
हम कर धन धान समारे, अंत चले उठ रीते। तुमने हमारा हमारा ये करके धन दान समारा तो है, पर अंत चले उठ रीते। रीते का मतलब खाली हो करके। मुट्ठी पान के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। इन्होंने विचार किया है, बोले ये ऐसे छूट जाएगा, खाली हाथ जाओगे। तब उसने कहा अरे नहीं, हमारी पत्नी बच्चे आज्ञाकारी हैं, ये तो सब ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। तब उन्होंने कहा, संतों ने उत्तर दिया, सुत बनताद जान स्वारत रत, नाकर नेह सभी से, अंतों तोय तजेंगे पामर, तू न तजे अभी से। मानो उन्हें गुस्सा आ गया होगा थोड़ा, जब बार बार का ये हमारे धनपुत्र इतिहास बहुत बढ़िया है, ये है वो है, इसके लिए हम कौन से पापड़ नहीं बेले। हाँ, लोगों की बातें सुनो तो आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कल, हाँ शास्त्र कहता है कल का भरोसा नहीं, वो हजारों हजारों साल की बात करते हैं। संतों ने कहा, सुत बनताद जान स्वारत रत। अरे मन, तू जिन धनपुत्र स्त्री आदि को अपना कहता है, यहाँ स्त्री कहने का मतलब पुरुष भी है भला, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों के लिए शास्त्र एक बात कह देता, हम लोगों को आगे का अर्थ लगा लेना चाहिए। खैर, तो ये स्वार्थ के अधीन होकर के ही ये आपसे जुड़े हुए हैं। सुत बनताद जान स्वार्थ रत, स्वार्थ में रत हैं ये, इनका स्वार्थ नहीं हल होवेगा, ये आपका त्याग कर देंगे। और बंधुओं, वृद्धावस्था आते आते जिन घरों में आप भीतर घुस के बैठा करते थे, जहाँ उन घरों में, उन कमरों में आपको वृद्धावस्था के समय में घुसने में आपको हिम्मत बनानी पड़ती है। भगवान न करे पर शरीर रोग दोषी जब हो जाता है तो जीते जी नरक हो जाता है। कोई सेवा के लिए आना तो दूर, बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए तुलसी बाबा ने कह दिया, सुत बनताद जान स्वार्थ रत। इनको स्वार्थी समझो। जब तक तुम्हारे से स्वार्थ सिद्ध होता है स्त्री पुरुष का, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, जब नहीं होता तो दोनों ही अलग हो जाते हैं। इसलिए कहा, नाकर नेह सभी से। अरे मन, तू इन्हों से प्रेम मत कर, तू परमात्मा से प्रेम कर। ये परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, इनका साथ हमेशा के लिए है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा, मैं जल्दी से हाथ पकड़ता नहीं हूँ, यदि पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं हूँ। पर बंधुओं, इस पर आश्चर्य नहीं करना। कोई कहे ऐसा कैसे महाराज? बोले ऐसा ही है। कैसे वाली बात छोड़ो, ये ऐसा ही है। हमने किसी से सुना है कि प्रेत जिसको पकड़ लेता जल्दी से छोड़ता नहीं है। कई प्रेत तो ऐसे हैं, इस जन्म में दुखी करते रहे, फिर जहाँ जन्मते वहाँ जाकर फिर पकड़ लेते हैं साले। तो क्या है, अब वो क्या, जब प्रेत नहीं छोड़ता है तो सारी सृष्टि का मालिक जो तुम्हारा अंतर्यामी है वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा। इसलिए विश्वास करो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं हमेशा। और यदि उन्होंने पकड़ लिया तो फिर गीता ने उनकी तरफ से एक बात बताई, क्या? नमे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तेसा महम समुद्धरता संसार सागरात। उसका मैं समुद्धरता बनता हूँ, उसको हाथ पकड़ के संसार सागर से बाहर निकाल देता हूँ। हाथ पकड़ के मतलब यही दुर्लभ गीता का ज्ञान सुना करके और अंतर्यामी स्वरूप में तुम्हारे मन का लय करा देते हैं। है और जानना मात्र रह जाता है, जानने में आने वाला अहम अस्मि खो जाता है। इसलिए
ये दुविधा जो थी ये खत्म हो जाती है। हाँ, कि ये सोने जागने वाली चेतना जिसका कोई वजूद नहीं है, किसके दृष्टि से? आपकी दृष्टि से। आप जानने वाले हैं, आप सदा रहते हैं। इस अंदर वाली चेतना को जानें। एक चेतना आभासित है, एक वास्तविक चेतना है। वास्तविक चेतना को जब आप जानेंगे तो आभासित चेतना उसमें खो जाती है। इसलिए कहा कि भली भांत बस में करके ये मन को साधक क्या करता है? परमात्मा में स्थित हो जाता है, और उसके परमात्मा में स्थित होते ही उसकी सारी कामना खत्म हो जाती हैं। स्थिति ऐसी बनती है उसके चित्त की कि चित्त दीपक की ज्योति की तरह स्थिर हो जाता है उस परम ब्रह्म परमात्मा में। जिसके लिए कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब उसने ज्योति, मन वाली ज्योति जब आत्मा की ज्योति में मिली तो खो गई। इसलिए तच्चक्षुर्देवतम, ये चक्षु की जो ज्योति है सूर्य से एक है, जैसे ऐसे ही तुम्हारा जीवात्मा रूप जो ज्योति है ये आत्मा से एक है। उसने एक ही कर लिया है। अब ध्यान योग के ये इस प्रकार का ध्यान करने वाला जो साधक है उसके विषय में कहते हैं कि उसके लक्षण क्या है। जब इस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इस विषय की चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये गीता का 6वां अध्याय है और 20वां श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग सेवया निरुद्धम चित्तम, योग के अभ्यास से। यहाँ योग का अभ्यास क्या? परमात्मा में अपने को एक करने का अभ्यास है, और जानना पना के आगे सम्मुख है, और जानना पना के सम्मुख परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप मन को बार बार देखते रहें, पर अपनी कुर्सी से भागना नहीं है, और जानना पने में रुके रहें, मन को वहीं आना पड़ेगा। ये क्या है? योग सेवया। ये योग का सेवन हो रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं परमात्मा से। योग सेवया निरुद्धम चित्तम। इस प्रकार योग का अभ्यास करते हुए जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, यत्र, जिस अवस्था में, जिस क्षण है, यहाँ मन निरुद्ध नहीं किया बंदो, ध्यान रखना। यहाँ मन खुला है, ये ज्ञान समाधि की चर्चा है। तो कहते हैं कि जिस क्षण ये मन जाकर के, ये चित्त जाकर के उपराम, संसार से तो उपराम है ही है, योग के अभ्यास से परमात्मा में बार बार स्थित हो रहा है, तो फिर क्या हुआ? जिस अवस्था में चित्त उपरामता को प्राप्त हो जाता, किसी से? संसार से। और जिस संसार से तो उपराम है पूरा पर वैराग्य है। पर वैराग उसे कहते हैं, सुनिए तात सो परम विरागी, त्रिनसम सिद्ध 3 गुण त्यागी। सिद्धि की भी कामना नहीं रखता, 3 गुणों के बने हुए भोग पदार्थों की भी आवश्यकता या उसके अंदर इच्छा नहीं फुरती। तो योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ ये चित्त जिस अवस्था में जगत से उपरामता को प्राप्त हो जाता है, और जब जगत से उपरामता को प्राप्त होगा तो उस अवस्था में वो परमात्मा में होवेगा। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान करते करते बुद्धि सूक्ष्म हो गई और ये समझ में आएगा है, और जानना पना में ही ये आपका परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना आता है और जाता है।
इसके होने ना होने से तुम्हारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है सूक्ष्म बुद्धि। इसी को उपनिषद में कहा गया है, दृश्या त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। इस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म होना मांगता है। जो आभासित चेतना है ये भी एक चेतना है, पर ये चेतना किसके आश्रय से पूर्ति है? उपनिषद ने तो कहा, चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। ये बहुत जो अहम अस्मि रूप चेतनाएं हैं, इनका एक ही चेतन है, और वो है भगवान श्री कृष्ण, जो आपके बुद्धि देश के साक्षी के रूप में, हमारे बुद्धि देश के साक्षी के रूप में, सारे जगत के लोगों के बुद्धि देश के साक्षी के रूप में विद्यमान हैं। ऐसा ये गीता का वचन है। तो कहते हैं जिस अवस्था में ये चित्त उपरामता को प्राप्त हो जाता है योगाभ्यास करते करते, और हाँ, जिस अवस्था में परमात्मा का ध्यान करते हुए बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाती है, तो उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मनः आत्मानं पश्यति। अपनी सूक्ष्म बुद्धि आत्मानं आत्मनः आत्मानं, आत्मा के द्वारा, यहाँ आत्मा का के द्वारा मतलब गौड़ आत्मा, जो आभासित बुद्धि जो है, हाँ, आभासित बुद्धि, इसको जीवात्मा कहते हैं। इस आभासित बुद्धि रूप जीवात्मा के द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ आत्मनि एव तुष्यति, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। कैसे कर लिया? है और जानना पना रह गया, और जो जानने में आता वो खो गया। इस करके ये साक्षात हो गया। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ आत्मनि एव तुष्यति, और उस जो जब है और जानना पना रह गया और दूसरा वाला खो गया, जिसके लिए विचार सागर में कहा है, एक समय ही भान हो साक्षी और आभास। यहाँ आभास करके जीवात्मा को ग्रहण करना है, आभासित बुद्धि को ग्रहण करना है, परछिन्न व्यक्तित्वपना जो तुम्हारी सोने जागने वाली चेतना है, इसको ग्रहण करना है। जब इस चेतना के द्वारा, जो चेतना कभी गायब नहीं होती, सोने जागने वाली चेतना के द्वारा जब जो कभी जाती है ना आती है, सदा रहता, सदा जानना पना, सदा है पना, जो परमात्मा था, उसमें जब ये स्थित हो गया। कैसे स्थित हो गया? है और जानना पड़ा में दृष्टि रखी, तो जो जानने में आने वाली सोने जागने वाली चेतना थी, तो उसका लय इसी में हो जाता है, तो वो खो जाता है, रह जाता है ये। तो दूजो चेतन को विषय, दूसरा तो शुद्ध चेतन जिसको है और जानना पना कहते हैं, उसके द्वारा दूसरा जाना जाता है, और जो जाना जाता है वो हमसे अलग होता है। वो अलग था इसलिए अलग ही हो गया, खत्म हो गया उसका काम, है और जानना पना रह गया। जैसे कि तैसे भय अब कछु कहा न जाए। उस समय जैसा वो परमात्मा था वैसे ही हम हो गए। मरने जीने वाला शरीर जो था उसको लेकर वो काम खत्म हो गया। सोने जागने वाली चेतना अहम अस्मि करके वो बात खत्म हो गई। सुख दुख वाला मन खत्म हो गया, भूख प्यास वाला प्राण खत्म हो गया। जिस क्षण ये बात हो जाए उसी क्षण कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ फिर कोई दूसरा रह नहीं गया, इसलिए आत्मनि एव तुष्यति। उस आत्मा रूप जो परमात्मा है उसमें ही ये संतुष्ट रहता है। तो एक बार इस श्लोक को याद करते हैं। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जिस अवस्था में उपरामता को प्राप्त हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई ये सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आत्मा को साक्षात्कार करता हुआ परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा ये परमात्मा को प्राप्त पुरुष का लक्षण है। अब संतुष्ट
आप हैं या नहीं ये बात आप जानेंगे। इसलिए स्वसंवेद परमात्मा स्वसंवेद है, अपने आप से अपने आप में जानने को में आता है। तो इस तरह से ये जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है और जानना अपना शेष रहता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।